नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की, जो कॉमेक्स पे ट्रेड होता है। और इसमें अभी फ्राइडे का सेशन जैसा हमने देखा कि इंडियन मार्केट ओपन होने से जस्ट पहले ही इसमें ये कुछ इस तरीके की बहुत तेज़ करेक्शन हमें देखने को मिली थी, और जिस वजह से हमारा जो इंडियन MCX मार्केट है वो काफ़ी नीचे खुला था और एकदम से उसमें खुलते ही एक डबल सर्किट लगा था। और मार्केट उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को इन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता चला गया, और एंड होते होते मार्केट अपने वापस उसी ट्रैक पर आ गया जहां से इसमें एक करेक्शन शुरू हुई थी। अब इसे देखकर एक चीज़ ज़रूर लगती है कि मार्केट में एक बाइंग ज़रूर आई है। अब उस बाइंग को देखते हुए हमें इसे भी इग्नोर हम नहीं कर सकते कि हमें जो इसमें अभी पीछे का जो ट्रेंड देखने को मिला है वहाँ पर इसे बार बार एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मैं इसे थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा के 1 घंटे का करता हूँ, आपको पिक्चर थोड़ी सी उससे ज़्यादा क्लियर होगी। ये देखिए, यहाँ पर इन लेवल्स पे इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। पहला जो इसका रेजिस्टेंस अब आएगा वो आएगा $34.10 पे। ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है 34.10 लेवल पे। और उसके बाद अगर ये इसे क्रॉस कर देता है और वहाँ पर थोड़ा भी सस्टेन कर जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये आपको शो हो रही है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये आगे जा रही है, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर रही है, और यही ट्रेंड लाइन यहाँ भी एक्सटेंड हो रही है और यही आगे जाएगी, जो करीब करीब 35.5 या $36 के आसपास इससे मीट करेगी अगर ये इसी रफ्तार से यहाँ से क्रूड ऑयल बढ़ता रहता है। तो देखिए, उसका मैंने आपको इंडियन जो मार्केट है MCX में मैंने लेवल बता रखा है। वो रेजिस्टेंस लेवल होगा आपका 2668। ठीक है, ये मैं MCX की बात कर रहा हूँ। MCX पे क्रूड ऑयल का 2668 का बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, वो इसे ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होगा। और वो लेवल शायद जो WTI क्रूड ऑयल से अगर हम कोरिलेट करें तो वो यही बनेगा जो ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो रही है। आगे का देखना होगा कि किस तरीके से रूपी डॉलर कन्वर्जन का कुछ उस पर इम्पेक्ट पड़ता है या फिर यहीं पर रहता है। पर फिलहाल दोनों अलग अलग चार्ट हैं। उसमें रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, वो भी अपने हाई से ऊपर है, जो भी इसने अपना रिसेंट हाई मारा था। और यहाँ भी ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो रही है, उसका भी इस रिसेंट हाई से ऊपर ही है। और ये लगभग वही लेवल ये जनरेट हो रहा है जो MCX पे 2668 है। अब देखिए, अगर वहाँ से मैं आपको ये बताता हूँ अब इसमें ट्रेड किस तरीके से करा जाए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए ट्रेड करने का। अभी किसी ने अगर बाइंग पोजीशन ली हुई है तो वो सिंपल है, उसका बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को वो स्टॉप लॉस मान के ज़रूर उसे होल्ड कर सकता है। पर देखिए, मैं ज़्यादा बाइंग को रिकमेंड मैं अभी भी नहीं करता, भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे देखने को मिल जाए, क्योंकि जो चार्ट है उसमें एक इतनी स्पीडी जो बाइंग है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। या तो ये उस तरीके की होगी कि आपका लोअर लेवल्स पे आपका बाइंग आ रही है और हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है, तो आप कहाँ पर एक ट्रैप होने शुरू हो जाओगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज़, जो ये लेवल था ये ब्रेक हो चुका है, यहीं से बिल्कुल एक ऊपर मार्केट ने जाना शुरू करा है। और ऊपर में इस लेवल पे अगर ये ट्रेंड लाइन इसको फिर से रेजिस्टेंस लेवल शो करती है और ये क्रूड ऑयल वापस यहाँ से टर्न करना शुरू करता है, तो बहुत ही इजी होगा इस मार्केट के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, ये लेवल फिर से ब्रेक करना। और अगला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो $25 के अराउंड ही होगा, बीच में कहीं भी इसे कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। अब यही एक चीज़ देखने की है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास से ये जाता है या नहीं जाता है। देखिए, आप यहाँ पर ये लेवल समझिए, पहला है 34.10, दूसरा इस ट्रेंड लाइन को जितनी देर में वो पहुँचेगा उतना ये लेवल बढ़ता चला जाएगा।
अभी फ़िलहाल हम मान लेते हैं 35.75 के अराउंड वो लेवल कहीं पर है। और अगर इससे पहले इसके नीचे ही नीचे थोड़ा सा भी क्रूड ऑयल ने टर्न करना शुरू किया नीचे की तरफ, तो वापस ये लेवल जो है ये ब्रेक करने में इसे कोई मुश्किल नहीं होगी। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो आप बाइंग कर रहे हैं वो आपकी बाइंग कितनी दूर तक के लिए हो सकती है, उसमें बहुत अब छोटा टाइम बचा है, उसमें मार्केट कहीं से भी एक करेक्शन शो कर सकता है। जैसा कि कल हमने ये डिप देखा, वो सॉरी परसों ये डिप देखा, बहुत एक तेज़ करेक्शन आई थी। ऐसी करेक्शन अभी जो आएगी वो इसी तरीके की आएगी कि बहुत तेज़ी से आएगी, आपको शायद टाइम ना मिले मार्केट से एग्ज़िट करने का, और जो बाइंग है वो बहुत स्लो आएगी। देखिए स्लो में जब भी कोई बाइंग इतनी स्लो आती है तो उसमें या तो लोग एग्ज़िट करते चले जाते हैं या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते रहते हैं। तो दोनों में से आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो आपको पता होगा, किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। पर इस तरीके में बहुत कम लोग हैं जो एंटर कर पाते हैं और अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। हालांकि बहुत सेफ़ होती है क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें इजीली ट्रिगर नहीं होता है। ये देखिए जैसा ये यहाँ पर था, मार्केट ने जैसे से ऊपर जाना शुरू किया, आप स्टॉप लॉस अगर अपना ट्रेल करते चलते यहाँ 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 यहाँ, फिर आपका यहाँ पर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगता है पर आप बहुत सेफली आप अपना जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं और एंड ऑफ द ट्रेड आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल के ले जाते हैं। इससे अलग जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में एंटर करते हैं, देखिए वो कुछ इस तरीके का ट्रेड होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 32.80 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट में एक हम अच्छी करेक्शन देख सकते हैं। तो तब तक इंडिया का मार्केट उस लेवल पे ओपन नहीं हुआ था, उसके काफ़ी नीचे हमें देखने को मिला। पर फ्राइडे को जैसी ही ओपनिंग हुई थी मार्केट ने यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया और एकदम से ये काफ़ी नीचे की करेक्शन इसने दिखा दी थी जो इंडियन मार्केट में 100 पॉइंट से ज़्यादा की थी। तो 15-20 मिनट में आप कोई 100 पॉइंट अगर क्रूड ऑयल में मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि आप पूरे दिन भी और इंतज़ार करना चाहेंगे कि इस तरीके का कोई ट्रेड आपको मिले या फिर आप इतना रिस्क लेना चाहेंगे। ऐसा ट्रेड 3 दिन में मिले, 4 दिन में मिले, हफ्ते में मिले, पर हमें वेट करना चाहिए। अगर हम इस तरीके के ट्रेडर हैं तो हमें इस तरीके के ट्रेड का भी वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस ऐसे जिगजैग वे में कुछ चल रहा है और हम उसमें बार बार इन्वेस्ट मतलब कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो हमारा या तो लॉस में कट रहा है या फिर जहां हमने ख़रीदा वहीं कट रहा है, या फिर हम खुद ही परेशान इतने हो गए हैं कि छोड़ यार ट्रेड से एग्ज़िट करते हैं, देखा जाएगा बाद में, हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे जैसा भी होगा। तो वो हमारा एक गलत कंसेप्ट होता है ट्रेड करने का कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। आपको बाइंग करनी है तो मैंने आपको लेवल बता दिया है कि आप बाइंग में अगर बने हुए हैं तो आपको स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है। और सेलिंग अगर आपको करनी है, देखिए वो टर्न कहाँ पर आएगा, मेन चीज़ है कि वो टर्न कहाँ पर आता है। 34.10 से ही टर्न हो जाता है उससे पहले ही, या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास से टर्न होगा। बस यही 2 चीज़ें आपको देखनी है और उसके बाद ये लेवल बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये सपोर्ट लेवल वैसे तो टूट चुका है, हालांकि इसने उसके नीचे सस्टेन नहीं करा पर ब्रेक ज़रूर कर चुका है। तो वो हमारे लिए एक थोड़ा सेलर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होते हैं कि अगली बार अगर सेलिंग आती है तो ये इस तरीके के सपोर्ट को ब्रेक करने में भी कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रूड ऑयल पे मैं आपको बताना चाहता था। जैसा भी बाकी कल जैसे मार्केट ओपन होगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मार्केट ओपन होने से पहले मैं और नए वीडियोस जो भी 9 बजने से पहले जिस तरीके का मार्केट चल रहा होगा मैं अपलोड करके आपको बता दूं कि किस तरीके का ट्रेंड फॉलो कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट। अभी तो सारा मार्केट क्लोज है तो कुछ भी सोच सकते हैं इस ट्रेंड को लेके। बाकी ओपन कहाँ होता है कल, किस तरीके का ट्रेंड रहता है, तो वो हो सकता है हमारा व्यू ही बदल जाए। पर चार्ट्स को देखकर हम ये नहीं सोच सकते कि यार मैं बाइंग की पोजीशन में बैठा था और अब चार्ट अगर मुझे सेल का सिग्नल दे रहे हैं तो मैं सेल में क्यों बैठूं। किसी इस तरीके की चीज़ पर हमें मतलब मेरा ये मानना है कि कभी नहीं अड़ना चाहिए। वो जहाँ पर हमारे इमोशंस आ जाएंगे बीच में वो हमारे लिए सबसे
खतरनाक चीज़ होगी। हम चाह कर भी सेलिंग की पोजीशन फिर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो बाइंग में इतनी बुरी तरीके से जकड़ा जा चुका होता है कि हम फिर सेलिंग की पोजीशन चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाएं हम अवॉइड कर देंगे कि नहीं, मार्केट में बाइंग बनी हुई है, सेलिंग में कैसे कर लूँगा। तो वो थोड़ा सा एक हमें अपने इमोशंस को अलग रखना पड़ेगा। हमने जो पोजीशन ली हुई है हमें वो भी साइड पे रखनी पड़ेगी। हमने जो भी पोजीशन ली हुई है आंख बंद करके उसका स्टॉप लॉस लगाना है और प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट बुक करना है। यही दो थ्योरीज़ पे हम काम करते हैं। बाकी जैसा ट्रेंड होगा ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो जैसा भी कल मार्केट ओपन होता है, क्रूड ऑयल कहाँ पर होता है, उसको देखकर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे उन्हीं लेवल्स को लेके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे खुशी होगी। आपको भी अगर मेरा वीडियो देख के खुशी होती है तो आपको भी शायद और ज़्यादा खुशी होगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।